अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, खलीजी ममालिक ने सीधा सीधा इनकार कर दिया अमेरिका को कि भाई हमारी जान छोड़ो। ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद ईरान ने इतनी लंबी तैयारी ये पहले किस तरह से कर रखी थी जो ये अभी तक जंग लड़ रहा है और जंग को लंबी ले जा सकता है ईरान, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और दूसरा ये कि खलीजी ममालिक में जो पहले से अमन कायम था ना, अब ये जंग बंद भी हो जाए ना, आप लोगों को ये खलीजी ममालिक में अब अमन नज़र नहीं आएगा इतनी जल्दी से। ये अमन कायम करने में बड़ा वक्त लगता है। अब ये जो ख़त्म हुआ है, अब यहाँ ठूं ठां चलती रहा करेगी। बेशक ईरान की, अमेरिका इसराइल की जंग बंद भी हो जाए तो ये ठूं ठां होती रहेगी। और दूसरा, उसके बाद आप लोगों को ये भी बताते हैं कि खलीजी ममालिक दोस्तों जो अरबों डॉलर दिफा के अमेरिका को देते हैं, वो सारा किधर गया? अमेरिका का दफा क्यों बढ़ गया? वो तो सामने नजर आ रहा है कि बढ़ गया, बिल्कुल खत्म हो गया उनका दफा। और खलीजी ममालिक ने ये सारे मुआहदे जो ट्रिलियन डॉलर के अमेरिका के अंदर करने थे, वो जवाब दे दिया है। इंडोनेशिया ने भी उधर से करारा जवाब दे दिया है बोर्ड ऑफ पीस में से निकलने का। अब आप लोगों को खबरों की तरफ लेके आते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये बताते हैं कि ईरान के हमलों ने सारा तहस नहस करके रख दिया है। जो दोस्तियां थी, जो खलीजी ममालिक का एतमाद था अमेरिका के ऊपर, वो सारा बिखर चुका है। देखो, जितने भी ईरान अटैक कर रहा है खलीजी ममालिक के ऊपर, डिफेंस तो, दिफा तो अमेरिका कर ही नहीं पा रहा। इतनी मुद्दतों से आज तक खलीज के ऊपर किसी ने हमला ही नहीं किया था। मुफ्त के अंदर जो अमेरिका पैसा हड़प किए जा रहा था। पहली दफ़ा ये अल्लाह ताला ने राज खोलना था, अमेरिका और इसराइल ने हमला करना था, और खलीजी ममालिक को ये था हमारे ऊपर ईरान हमला नहीं करेगा, लिहाजा वो सारा उल्ट पड़ गया। क्योंकि देखो, खलीजी ममालिक के अंदर जो बेसेस उन्होंने दिए हुए हैं, अमेरिका ने वो इस्तेमाल किए, ईरान पे हमले किए, जवाब में ईरान ने हमले किए। देखो, एक जो पहले दिन ही ईरान ने हमले किए थे ना खलीजी ममालिक के ऊपर, दोस्तों उनको डिफेंस करने के लिए 3000 मिसाइल छोड़ने पड़े अमेरिका को। अब कितना भारी नुकसान अमेरिका को हो रहा है, यानी टोटल दफा के अंदर वो निकाम हो गया है। अब पता चला खलीजी ममालिक को कि हमने यहाँ अमेरिका को बिठाया हुआ था, मगर एक टके का फ़ायदा नहीं। अरबों डॉलर वो सालाना हड़प करता रहा दफा की मद के अंदर। जो इससे पहले साइन किया था खलीजी ममालिक ने अमेरिका के साथ, हम ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेंगे, उससे भी उन दोस्तों मुल्क ममालिक ने हाथ खींच लिया है। उन्होंने कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने हमारा बेड़ा गर्क करवा दिया है, लिहाजा हम अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद ये खलीजी ममालिक ने दोस्तों ये भी देखना शुरू कर दिया है चाइना की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, इन ममालिक की तरफ, रशिया की तरफ, ईरान की तरफ, ये देखना शुरू कर दिया है कि अब नया डिफेंस पैक हम किसके साथ मुआहदा करें। क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ आर्जी तौर पे किया था, वो अभी और मजबूत होना था। क्यों, अभी थोड़ा ही अरसा हुआ था डिफेंस पैक सऊदी अरब और पाकिस्तान का, अभी तो वो पूरा यानी कि उसके सेटअप भी नहीं हुआ था। तो इन ममालिक ने भी पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इन ममालिक की तरफ देखना शुरू कर दिया है। यानी यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप को ट्रिलियन डॉलर का खसारा अमेरिका को यहाँ से होने जा रहा है। ईरान ने दोस्तों ये इतनी लंबी जंग की तैयारी, आप लोग सोचोगे कि ईरान इन ममालिक के साथ, सुपर पावर के साथ कैसे टकरा गया है। दोस्तों, इसके अंदर वाज़ेह तौर पे है कि ईरान ने उसी वक्त भांप लिया था जिस वक्त अमेरिका ने बहुत सालों पहले इराक पे हमला किया था। ईरान को पता था कि हमारी जितनी भी बैठकें इनके साथ होंगी, हम किसी मुआहदे पे नहीं पहुंच सकेंगे, ये हमारे ऊपर अटैक करें ही करेंगे इसराइल और अमेरिका। उसने अपनी तैयारी जारी रखी। ईरान के पास इतनी है कि ईरान डेली का 100 मिसाइल डेली तैयार कर सकता है, मगर अमेरिका के पास ये कैपेसिटी नहीं है। लिहाजा अमेरिका इस जंग को लंबा नहीं लेके जा सकता जिस तरह के ईरान लेके जा सकता है। ईरान ने सबको सरप्राइज दे दिया है, और ईरान ने यह भी कहा है कि खलीजी ममालिक हमारे दोस्त हैं, लिहाजा हम उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अगर खलीजी ममालिक के अंदर जो अमेरिका को बेसिस दिए हुए हैं वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो हम अटैक ज़रूर करेंगे। यहाँ से साबित हो गया कि ईरान जंग को कितना लंबा लेके जा सकता है, और अमेरिका की यहीं ठूं होती नज़र आ रही है, और रशिया और चाइना यहाँ बगलें बजा रहे हैं। क्योंकि आने वाला वक्त चाइना और रशिया को अपना नज़र आ रहा है, और यहाँ पे अमेरिका डूबता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका की बिल्कुल ठूं होती जा रही है, उसकी पीपनी बच चुकी है अमेरिका की।
کیونکہ اسرائیل کے اندر جو اس وقت نقصانات ہیں، ایک انڈین رپورٹر نے وہاں جو دکھایا، اس نے کہا کہ نہ ہمیں ہاسپٹل کے اندر جانے دیا جا رہا ہے نقصانات دکھانے کی وجہ سے کہ کہیں نقصان نہ میڈیا والے دکھا دیں، اور اس کے بعد جو 100 فٹ نیچے بنکر بنائے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بھی لوگ مارے گئے ہیں اسرائیل کے اندر سے میڈیا رپورٹنگ نہیں ہونے دی جا رہی۔ یعنی ایران نے کتنا زیادہ نقصان پہنچایا وہ ابھی باتیں شو ہی نہیں ہو رہی، وہاں میڈیا کو کوریج نہیں کرنے دی جا رہی۔ اور دوستو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خلیجی ممالک کے اندر یہ جو امن ہے، بے شک ایران کا معاہدہ ہو جائے اور جنگ رک جائے، دوستو یہ کبھی بھی وہاں اب امن ہونے والا نہیں ہے۔ دبئی نہیں رہے گا، وہاں سے لوگوں نے اپنے کندھے کے اوپر مال رکھا، کپڑے باندھے اور نکلنا شروع۔ جتنا انویسٹر تھا وہ بالکل کوئی پیدل دوڑے جا رہا ہے، کوئی گاڑیوں میں دوڑے جا رہا ہے، فلائٹیں تو مل نہیں رہی۔ لہٰذا یہ جو دبئی، قطر اور یہ ملک تھے نا خلیجی ممالک، انہوں نے بڑی دوستو بوندیاں کھائی ہیں، انہوں نے میٹھا میٹھا ہمیشہ کھایا ہے، اب کڑوا کھانے کا وقت آیا۔ اگر یہ اب جنگ رک بھی جاتی ہے مگر ان ممالک کے اندر ٹھوں ٹھاں پی پاں چلتی رہے گی، کوئی نہ کوئی ٹھس ٹھاس ہوتی رہے گی، کیونکہ دھماکے جس جگہ کا ایک دفعہ رخ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہاں روشنیاں امڑتی رہتی ہیں، وہاں پہ یہ کام بند نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جب چھڑ جاتا ہے نا اس کے بعد اس کے اندر سے بہت سی تنظیمیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ دوستو دیکھو ابتدائی عشق ہے، ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آپ لوگ اس جنگ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔